हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम मुस्लिम विधि के स्रोत से, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ से एमसीक्यू देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू, मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोत क्या है? कुरान भी है, सुन्नत हदीस भी है, इजमा और क्यास भी है। तो यहाँ पर ये सभी हमारे मुस्लिम विधि के स्रोत हैं। इसका राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम विधि शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? मुस्लिम विधि शास्त्र को यहाँ पर हम फिक़्ह नाम से जानते हैं। फिक़्ह है, इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी कानून कहा जाता है? इस्लामी कानून को हम शरिया क्या कहते हैं? शरिया। इसका राइट आंसर हो गया ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद की मदीने की यात्रा एक नए युग के प्रारंभ को चिन्हित करती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उनकी मदीने की यात्रा है, उसको किस नाम से जानते हैं हम? हजीरा। किस नाम से? हजीरा। इसका राइट आंसर हो गया यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामिक विधि को कहा जाता है? इस्लामिक विधि को हम शरीयत कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीयत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन है यहाँ पर? कुरान। क्या है? कुरान। कुरान हमारा मुस्लिम विधि का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं है? दान पर, भरण पोषण पर, न्यास संपत्ति पर, इन तीनों पर है। किस पर लागू नहीं है? कृषि भूमि का उत्तराधिकार। इसका राइट आंसर हो गया हमारा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत क्या है? मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत है हमारा कुरान। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या मुस्लिम विधि का एक स्रोत नहीं है? कुरान भी है स्रोत हमारा, हदीस भी है, इजमा भी है। क्या नहीं है? शरीयत। शरीयत हमारा मुस्लिम विधि का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या मुस्लिम विधि का सहायक स्रोत है? सहायक स्रोत क्या है? यहाँ पर रूढ़ियाँ हैं। क्या है? रूढ़ियाँ। सहायक स्रोत है हमारी रूढ़ियाँ। इसका राइट आंसर हो गया ए। निम्नलिखित में से क्या मुस्लिम विधि का सहायक स्रोत नहीं है? यहाँ पर हमारा रूढ़ियाँ, न्यायिक निर्णय, इजमा। इजमा नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है? इजमा हमारा मुस्लिम विधि का सहायक स्रोत नहीं है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम विधि में एक स्रोत के रूप में कियास का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया? कियास का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया है? इमाम अबू हनीफा। किसके द्वारा? इमाम अबू हनीफा। एक वैध मुस्लिम विवाह के लिए प्रस्ताव तथा स्वीकृति एक ही समय पर किए गए होने आवश्यक है। प्रस्ताव तथा स्वीकृति एक स्थान पर दिए गए होने आवश्यक है। प्रस्ताव तथा स्वीकृति एक ही समय, एक ही स्थान पर दिए गए होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही समय और एक ही स्थान पर। इसका राइट आंसर हो गया हमारा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुन्नी कानून का स्कूल नहीं है? हनबली, मलिकी, शफी। ये हमारे सुन्नी कानून के स्कूल है। मुताजिला नहीं है। मुताजिला नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा घ। नेक्स्ट देखते हैं, सुन्नी विधि के अनुसार मुस्लिम विधि के प्रमुख स्रोत हैं कुरान, हदीस, इजमा और क्यास। कौन से हैं सुन्नी विधि के प्रमुख स्रोत? कुरान, हदीस, इजमा और क्यास। ये हमारे मुस्लिम विधि के स्रोत हैं। कुरान है, हदीस है, इजमा है और क्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मुस्लिम दुनिया के किसी भी देश में जाता है अपनी व्यक्तिगत विधि के साथ, अपनी व्यक्तिगत विधि के बिना, अपनी व्यक्तिगत विधि को अपने देश में छोड़कर, ऐसे संबंधित देश की विधियों के पालन के उद्देश्य के साथ जिसमें व्यक्तिगत विधि भी शामिल हो। इसका राइट आंसर हो गया हमारा घ। क्या दिया गया है?
ऐसे संबंधित देश की विधियों के पालन के उद्देश्य के साथ जिसमें वैयक्तिक विधि भी शामिल हो। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा 11। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम विधि के एक स्रोत के रूप में इज्मा का अर्थ है। मुस्लिम विधि शास्त्रियों की एकमत राय। इज्मा का क्या अर्थ है यहाँ पर? मुस्लिम विधि शास्त्रियों की एकमत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मुस्लिम विधि के स्रोत हैं? कुरान भी है यहाँ पर, इज्मा भी है और भाई कियास भी है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या मुस्लिम विधि के अनुप्रयोग को संशोधित करता है? यहाँ पर मुस्लिम विघटन अधिनियम ये भी करता है। नेक्स्ट मुस्लिम विवाह अधिनियम 1986 ये भी करता है। शरीयत अधिनियम 1937 ये भी। तो इसका राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीयत अधिनियम 1937 में कुल कितनी धाराएं निहित हैं? कितनी धाराएं हैं? 6। शरीयत में कितनी धाराएं हैं हमारे शरीयत अधिनियम में? 6 धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम विधि निम्नलिखित में से कौन सी मुस्लिम विधि भारत में लागू होती है? कौन सी मुस्लिम विधि भारत में लागू होती है? मुस्लिम महिला अधिनियम, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 ये हमारे यहाँ पर लागू होती है। थैंक यू।